प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले अगर बात करें तो तला आलमगीर जो मेरे साथी एंकर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। साथ साथ क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें आज मंजर आम पर आई। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो डोमेस्टिक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 90 लाख रुपए जो T20 कप पूरे नेशनल T20 कप उसके लिए एक इनामी रकम बनाई गई है और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इनामी रकम क्रिकेटर्स पर ही खर्च की जाएगी, जो कि एक अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। साथ साथ यूनुस खान का मामला भी ज़ेर गौर चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहा जा रहा है कि यूनुस खान के मुआहदे में तोसी कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला लिया है और आगे आने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट मैनेजमेंट के साथ यूनुस खान भी आपको दिखाई देंगे। जनूबी अफ्रीका का दौरा करना था पाकिस्तान को रवा माह, लेकिन वो कैंसिल हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिशें भी कर रहा है कि एक नई विंडो निकाली जाए जिसमें फिर ये तमाम तर बातचीत या ये सीरीज़ ज़ाया ना हो और सीरीज़ खेल ली जाए। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज के शो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल T20 कप के लिए 90 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान। दूसरी जानिब PCB ने उर्दू कमेंट्री के लिए साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा और बाज़ीद खान से राब्ता कर लिया। क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल तय करने वाली क्रिकेट कमेटी का मुस्तकबिल खुद खतरे में पड़ गया। PCB ने गैर फाल क्रिकेट कमेटी से जान छुड़ा लेने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकबिल में बैटिंग कोच यूनुस खान की खिदमत से भी फायदा उठाने पर गौर। नए डोमेस्टिक सिस्टम का एक और क्रिकेटर शिकार। 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी करने वाले अहमद शफीक ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। नए क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए पेशावर ज़ल्मी की कोशिशें जारी। MG ज़ल्मी कैंप में कल वज़ीरिस्तान में ट्रायल्स होंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ भी खुसूसी तौर पर ज़ल्मी कैंप में शरीक होंगे। हैम्बर्ग ओपन टेनिस में सामुल हक की फतह का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टेनिस स्टार ने डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के सिलसिले में एथलीट अरशद नदीम फिनलैंड में ट्रेनिंग करेंगे। नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियन की तैयारी। टीम सिंध के हतमी ट्रायल 27 सितंबर को होंगे। टेनिस के आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन जीतकर एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राफेल नडाल का 35 मास्टर्स ट्रायल हासिल करने का रिकॉर्ड ब्रेक। दुनिया की सबसे मकबूल इंग्लिश फुटबॉल लीग में मजीद 2 मैचेस का फैसला। मैनचेस्टर सिटी और आस्टन विला का कामयाब आगाज। बिल्कुल, जैसे आपने हेडलाइंस देखी और हमेशा की तरह कोशिश ये है कि तमाम तर जो दुनियाई स्पोर्ट्स से खबरें होती हैं वो हम अपनी जो टॉप स्टोरीज हैं उसमें शामिल करें। एक और अहम स्टोरी ये थी मोहसिन कि एशली बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से क्रिकेट भी खेल चुकी हैं, उसमें भी चैंपियन बन चुकी हैं, टेनिस भी खेल चुकी हैं, उसमें भी चैंपियन बन चुकी हैं। मुनफरद अंदाज एक मुनफरद खबर ये है कि गोल्फ में भी वो चैंपियन बन चुकी है और वाहिद वो वुमेन एथलीट हैं जिन्होंने 3 खेलों के अंदर जो है चैंपियनशिप अपने नाम किया। तो कुडूस टू हर। साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल T20 की, जैसे बात की नदीम खान साहब जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि 90 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, जैसे कि हम बात भी करते हैं। तो खबर यह है कि नेशनल T20 कप में तकरीबन 90 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। इवेंट की फातेह टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी, जबकि दूसरे फाइनलिस्ट टीम को 25 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। उसके हकदार ठहरेगी। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी, बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर को 1-1 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि सीजन के पहले टूर्नामेंट यानी नेशनल T20 कप के दौरान हर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी को 25,000 रुपए फी मैच दिए जाएंगे, यानी मैन ऑफ द मैच को। इवेंट का फाइनल 18 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। तो इस पर हम कुछ बातचीत कर लेते हैं कि क्या वाकई, क्योंकि कहा जाता है, जैसे नदीम खान साहब ने बात बोली है कि जो क्रिकेट से पैसा कमाया जा रहा है वो हम क्रिकेट के ऊपर ही लगाएंगे। तो क्या डोमेस्टिक बंद करने के बाद जो क्रिकेटर्स हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के वो सीजन नहीं खेलेंगे रीजनल क्रिकेट, और US जा रहे हैं, 3-4 खबरें आ चुकी हैं और आज एक और खबर सामने आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेट एनालिस्ट ताहिर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला, आप कैसे हैं? मोहसिन आप कैसे हैं? ठीक ठाक ताहिर भाई, हम भी खैर खैरियत से हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं ताहिर, PCB की जाने से पहले तो कहा जाता था कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, फिर हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट पे लगाने की बातचीत की जाती थी और अब 90 लाख रुपए की एक बड़ी रकम है। तो पॉजिटिव्स की जानिब देखेंगे या कहीं ना कहीं कोई लैकिंग नजर आ रही है PCB की जानिब से? नहीं, देखिए, नया सिस्टम आया है, नए लोग आए, ऑब्वियसली वो काम करना चाहते हैं और हर कोई जो आता है अपनी पूरी टीम बनाता है। जिस तरह नदीम खान आए हैं, वो अपनी पूरी एक टीम बना रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन टीम बना रहे हैं, एक कोचिंग टीम बना रहे हैं। एटलीस्ट आप उनको चांस दें, लेट गिव देम अ टाइम। एटलीस्ट जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है 90 लाख रुपए, इट्स बिग मनी।
साथ साथ जो चीज़ें हैं, मैन ऑफ द मैचेस हैं, बेस्ट प्लेयर्स हो गया, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बॉलर हो गया, मैन ऑफ द फाइनल है। मैन ऑफ द फाइनल अगर 35 की बजाय 50 कर देते तो विच इज़ अ वेरी गुड, आपको एक फिगर मिल जाती है। लेकिन नेवरदलेस होप फॉर द बेस्ट। और जिस तरह से काम करने आए हैं नदीम खान, हमें उनको बैक करना चाहिए, उनके पूरे सिस्टम को बैक करना चाहिए। माजी में देखें जो होता रहा है, वो तो आप माजी की चीज़ को वापस सही नहीं कर सकते, लेकिन अब फ्यूचर हमने देखना है, प्रेजेंट हमारे पास क्या है और फ्यूचर हमने किस तरह सिक्योर करना है। तो आई गिव देम अ गुड लक। आपने भी वज़ीर आज़म वाली बात कह दी है कि बस फ्यूचर में देखें, आप डिपार्टमेंट की बात ना करें। आप नहीं करते डिपार्टमेंट, आप खुद भी खेल चुके हैं डिपार्टमेंट। देखिए तला, बात यह है कि एक चीज़ तो जो उन्होंने ना कर दी है और जो उन्होंने उनके जो अपने अल्फाज से जो मैं यहाँ कोट करूँगा कि 40 साल बाद मुझे ये मौका मिला है, तो ये सवाल इनफ है। यहाँ पर ये कि जो लोग लड़के सोच रहे थे कि जॉब्स उनको मिलेगी, तो वो तो कांटा उन्होंने मार दिया है। अब उनको जॉब्स तभी मिल सकती हैं या तो जब पीसीबी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें, या इंग्लैंड जाके लीग क्रिकेट या अमेरिका में जाके लीग क्रिकेट वगैरह खेलें। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई आपके पास इस वक्त फिलहाल, जब तक उनकी गवर्नमेंट ने कोई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। जब गवर्नमेंट चली जाएगी, नए लोग आएंगे, नया सिस्टम आएगा, तो फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि नए लोग आएंगे, नया सिस्टम आएगा, तो फिर देखते हैं कि किस तरह खिलाड़ियों की बेहतरी होती है। इस वक्त हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान का एक बड़ा नाम। जब आए थे क्रिकेट में तो एक धूम बिठाई थी, एक धाक बिठाई थी। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेटर शर्जील खान की। शर्जील, आपको वेलकम करूँगा शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जील, हम नेशनल T20 कप की बात कर रहे हैं, तो उसी हवाले से सबसे पहला सवाल आप पे थ्रो करूंगा कि T20 कप को कैसा देख रहे हैं, नेशनल T20 कप को? जी जी बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी, बाकी सब जो क्रिकेटर्स हैं जो सब इसमें खेल रहे हैं नेशनल T20 कप में, जिस टीम से, सबके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह बस उसको फोकस किया हुआ है, बस अब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह उसमें। अच्छा शर्जील, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या टारगेट सेट किए हैं शर्जील खान ने, क्योंकि आपका अंदाज जारहाना है, तो आपके शायकीन जो हैं उसी अंदाज में आपको देखते रहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में, और फिर समझते हैं कि T20 के जो लीडिंग रन स्कोर है उसमें जगह बनाने में कामयाब रह सकते हैं? बस देखें इंशाल्लाह, अभी PSL से कमबैक किया था तो वहाँ भी यही कोशिश थी, जो मेरा अपना गेम ऑफ नेचर है उसी को कंटिन्यू करूँ। तो जिस चीज़ से मैं जाना पहचाना जाता हूँ, तो कोशिश यही होगी कि अपना इसमें भी अपना जो मेरा नेचुरल गेम है वही खेलूं। और टारगेट बस छोटे छोटे से होते हैं, और इसमें बस यही टारगेट है कि अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करनी है कि वो परफॉर्मेंस से मैं अपनी टीम को ना मैचेस जितवा सकूं। सही, ठीक है। शर्जील, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं, और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान भी मौजूद हैं। और तलहा, अगर आप कुछ पूछना चाहें। अच्छा शर्जील, ऑल द बेस्ट टू यू कि आपने रिसेंटली ये बात की है कि आप कमबैक करना चाहते हैं, और नेशनल टीम में कमबैक करने में आपको बहुत मेहनत दरकार होगी, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपने बोल तो दिया है कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं, जो कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन कमबैक की जहाँ बात करें तो PSL में कोई खासा अच्छा कमबैक आपका रहा नहीं, लेकिन कराची किंग्स जो फ्रेंचाइज आपकी, उसकी जानिब से सपोर्ट आपको बहुत अच्छा किया गया। अगर इमाद वसीम की बात करें तो बारहा उनकी जानिब से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हम प्रॉपर चांस देंगे शर्जील खान को। तो एज अ शर्जील खान, क्योंकि आप जारहाना खेलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक बैट्समैन फॉर पाकिस्तान एज एन ओपनर आप रहे हैं, तो कितना प्रेशर फील कर रहे हैं आप राइट नाउ कम बैक करने के लिए? जी, सबसे पहले तो आपको और ताहिर भाई को अस्सलाम वालेकुम मेरा। और जी, जो बात आपने की है मेरी, देखें इसमें जो है ना, एक तो मैं PSL में कमबैक कर रहा था, नो डाउट आपको प्रेशर होता है जब आपके गेम में गैप आता है। तो PSL में मैंने 3 साल बाद अपना कमबैक किया था, बिल्कुल नो डाउट प्रेशर था। मुझे 3-4 मैचेस लगे थे अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के लिए, और अभी जो हमारा T20 आ रहा है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस है मुझे, मैं PSL खेल के आ रहा हूँ। ये बीच में जो लॉकडाउन का पीरियड था 6 मंथ्स का, इसमें मैं नहीं, इसमें तो कोई क्रिकेटर ने भी क्रिकेट नहीं खेली। तो अभी जो सारे क्रिकेटर हैं सारे वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब एक टेम्पो बनेगा, खेलेंगे, अपने आप को इन करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, डेली हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अभी हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस है हमारा सबका। बिल्कुल हार्ड वर्क तो कर रहे हैं शर्जील, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम को बहुत तवक्कुआत थी शर्जील, ये आप भी जानते हैं। तो 3 साल जो थे बीच में, ज़ाहिर अपसेट थे आप भी, हम सब अपसेट थे आपके लिए, वो कैसे गुजरे 3 साल, और आवाम की जो तवक्कुआत थी उनको क्या अब आप मैसेज देंगे, क्या करेंगे आप आवाम के लिए? देखिए सर, 3 साल क्रिकेट नहीं खेली, बिल्कुल बंदा अपसेट होता है, और मैं भी 3 साल क्रिकेट नहीं खेला। 3 साल बाद आके जैसे मैंने कमबैक किया, और मैंने 3 साल बाद क्रिकेट में आगे, और मतलब जो मैंने सोचा था, लेकिन मैं वहां तक तो नहीं मैं पहुंच सका, लेकिन जो मेरा एक गेम ऑफ नेचर है, जो मेरा एक इम्पैक्ट दिया है PSL खेल के,
तो उससे ये चीज़ नहीं जाहिर होती कि भाई मैं अभी वैसी गेम नहीं खेल सकता। सही शर्जील, हमने देखा कि पीएसएल में आपने 10 मैचेस खेले, उसके बाद जब वो सिलसिला ख़त्म हुआ कोविड की वजह से, तो आपकी फ़िटनेस पर काफ़ी बातचीत हो रही थी और वसीम खान साहब ने भी बात कही थी कि अगर उनको खेलना है, नेशनल टीम में दोबारा कमबैक करना है, तो फ़िटनेस को बेहतर बनाना होगा। तो शायकीन आपसे पूछना चाहते हैं, आपके परस्तार आपसे जानना चाहते हैं कि कितना काम किया है आपने फ़िटनेस पर, इस हवाले से बताइएगा। जी जी बिल्कुल, मैं अपने ट्रेनर्स के साथ बिल्कुल टच में था। हमारे कराची टीम के ट्रेनर हैं इब्राहिम भाई हैं, हमारे सिंध के ट्रेनर हैं इमरान भाई हैं, जिनसे मैं पूरा अपना कोविड के पीरियड में प्लान देता रहा हूँ, ट्रेनिंग करता रहा हूँ। और अभी रिसेंटली हमारे फिटनेस टेस्ट वगैरह हुए यहाँ पे आने से पहले, तो योयो का जो है टेस्ट उन्होंने 17+ किया है, तो मतलब पहले से काफी इंप्रूवमेंट आई है और इसके ऊपर मैं अभी मजीद काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में और इसमें बेहतरी आ जाएगी। सही, आगे आने वाले टाइम में आप समझते हैं कि मज़ीद अच्छा, नवंबर में मैचेस आ रहे हैं पीएसएल के लिए, तैयारियां कर रहे हैं आप? बस अभी तो सर फोकस किया हुआ T20, ये भी T20 है और पीएसएल भी हमारी T20 है। तो पहले हम यहाँ पे अपना फोकस सेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने अपने मैचेस खेलने हैं। तो जब एक रिदम एक फ्लो बनेगा तो फिर आगे पीएसएल आ जाए या कोई सी भी क्रिकेट आ जाए। सही, ये लीग्स की बात हो रही है, दुनिया भर में हमने देखा बहुत सारी लीग्स खेली जा रही हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें बेतहाशा परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम की सेंचुरी हो, शाहीन शाह अफरीदी की 4 बॉल्स पे 4 विकेटें हों। तो अभी लंका प्रीमियर लीग का भी एक नाम सामने आ रहा था कि श्रीलंका में होगी, उसमें सुना था कि आप किसी टीम का पार्ट होंगे, ऐसा है? देखिए उसमें ऑप्शन तो ही नहीं है, वो प्लेयर्स के जो ड्राफ्ट में नाम जाते हैं तो उसमें तो नाम है ड्राफ्ट के अंदर। बाकी अब ऑप्शन होगी, अगर कोई टीम पिक करती है तो वो फिर नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद वो फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि वहाँ पे अभी क्या करना है। सही, ताहिर भाई आपसे भी जानना चाहूँगा। अच्छा शर्जील से एक सवाल है मेरा। शर्जील, जिस तरह से आप बता रहे हो, आप फिटनेस पे आपने बड़ा किया है और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है आपको ग्राउंड पे इब्राहिम भाई के साथ या इमरान भाई के साथ। ये तो अच्छी बात है और वैसे भी स्पोर्ट्समैन को फिटनेस करने चाहिए। बासित अली आपके सिंध की टीम के नए कोच आए, तो बासित भाई के साथ कभी प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करने का उनको? जी जी बिल्कुल, बासित भाई के साथ 2016 में पाकिस्तान ए टीम का टूर हुआ था इंग्लैंड का। तो उस टाइम नेशनल टीम भी वहीं पे थी, तो हमारी ए टीम भी वहीं पे गई थी, उसमें भी बासित भाई हमारे कोच थे। तो बासित भाई के साथ वहाँ पे भी काम किया था, यहाँ पे भी बासित भाई के साथ काम कर रहा हूँ। तो बासित भाई के साथ पहले भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा यूके में, और अभी भी यहाँ पे बड़ा मैं बासित भाई के साथ काम कर रहा हूँ अपनी बैटिंग के ऊपर। और जो जो चीज़ें मैंने सारी पूछनी है बैटिंग में, मैं बासित भाई से बिल्कुल पूछ रहा हूँ। अच्छा शर्जील, टीम में, नेशनल टीम में करंटली बहुत सारे ओपनर्स हैं, काफ़ी अक़दार मौजूद हैं, जिसमें इमामुल हक मौजूद हैं, फ़खर जमान मौजूद हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद हफीज़ हैं। ठीक है, फ़खर जमान और इमामुल हक की खासी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रहे हैं, लेकिन टफ टाइम तो देना पड़ेगा आपको। तो वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारियाँ आप देख रहे हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि क्या आप कर जाएंगे, या तो सेंचुरी आप कर जाएँ T20 में तो इसलिए आपको सिलेक्शन मिल जाएगी? क्या पैगाम क्या देंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखें सर, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने में अभी तकरीबन 7-8 दिन बाकी हैं। मैं पैगाम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से दे सकता हूं, और आगे जो अपकमिंग मैचेस आ रहे हैं मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। और खिलाना ना खिलाना, खेलना ना खेलना, वो तो बाकी चीजें हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करूं कि मैं टीम में जगह बना सकूं। गिव योर बेस्ट। ठीक है, कोशिश आपकी होगी कि ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे टीम में जगह बनाएं। शर्जील, हमने देखा पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इक़दाम के नेशनल T20 कप कराना और डोमेस्टिक सीजन से पीछे न हटना, इस इक़दाम को आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, और पीएसएल के बाद जो हमने 6 महीने घर पे गुजारे हैं वो हमें, मुझे और बाकी क्रिकेटर्स को सबको पता है कि वो कैसे गुजरे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पे इतनी मतलब स्ट्रिक्टनेस है, हम लोग SOPs को फुल फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्रिकेटर हैं बेसिकली, आपको पता है क्रिकेट नहीं मिलेगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है मुल्तान में। अच्छा, एज अ बैट्समैन शर्जील, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ सामने आई हुई है कि जो दौरा इंग्लैंड था उसमें पाकिस्तान टीम के साथ यूनुस खान मौजूद थे। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जिताने में वो ज़ाहिर है एज अ कैप्टन वहाँ पर मौजूद थे। तो एज अ बैटिंग कोच यूनुस खान का साथ होना, क्योंकि अब PCB ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी, जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है, फिर न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान टीम करेगी, कितना खुशाइंद है, कितना पॉजिटिव है यूनुस खान का नेशनल टीम के साथ होना? बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत पॉजिटिव है। वो हमारे हिस्ट्री में मतलब वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने 10,000 रन किए हैं टेस्ट में। अगर आप उनसे नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? जितना मैं कहता हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम भी जाके उनके साथ लगाए ना,
आप क्रिकेट भी आप उनसे सीखें और जो उनकी ऑफ द फील्ड जो उनकी चीजें हैं आप उनसे वो भी सीख सकते हैं। मतलब एक तरह से रोल मॉडल हैं बिल्कुल। आप जितना पूछें आपको फायदा ही होगा। सही है, आप जितना पूछें आपको फ़ायदा होगा। शर्जील, आपसे एक ये सवाल भी जानना चाहूँगा कि क्रिकेट फॉलो कर रहे होंगे। कोविड में हमने देखा कि पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज़ खेल कर आया, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, तो आप क्या समझते हैं? बहुत सारे फास्ट बॉलर्स वहाँ पर हमें खेलते हुए दिखे, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा फास्ट बॉलर ऐसा टफ है जिसको खेलने में सहरा में मुश्किलात दरपेश होंगी, और फिर पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को आप कैसा देखते हैं? देखें, अपना नो डाउट अपना इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी थी और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी है। खासतौर पर मैं ये जब भी मैं जोफ्रा आर्चर को मैं बॉलिंग करते हुए देखता हूँ तो मुझे मतलब है कि एक देखने में ही इतना मजा आ रहा होता है। तो मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं जब कभी इसको फेस करूंगा तो मैं इसको कैसे खेलूंगा। तो आज भी मैं उसकी बॉलिंग देख रहा था, तो मतलब सबसे ज्यादा मुझे जो अट्रैक्ट किया ना जोफ्रा आर्चर ने किया है इस टाइम। सही, आप समझते हैं कि जोफ्रा आर्चर ने आर्चर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी उन्होंने किया है। अच्छा शर्जील, जैसे कि आपने बोल तो दिया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आप तैयारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है, उसमें भी कहा जा रहा है कि नए खिलाड़ियों को शायद चांस दिया जाए, जैसे कि हफीज़ भी कह रहे हैं और बार बार सीनियर खिलाड़ी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि चांस दिया जाए। तो उसके लिए आपने कोई तैयारियाँ की हैं कि दौरा जो जिम्बाब्वे का दौरा है पाकिस्तान का वो दौरा कर रही है, उसके लिए ही कोई चांस मिले आपको? बस ये जो हमारा नेशनल T20 का है ना, आप इसी को प्लेटफॉर्म समझ लें हर चीज के लिए। और बस इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ये अभी बस अपकमिंग आ रहा है और इसके ऊपर फुल फोकस है हर चीज का। और बस आप इसी को प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं। इस दफा हमारा डबल लीग टूर्नामेंट है, एक टीम के 10 मैच हैं, हर टीम से हम 2-2 मैचेस खेलेंगे। तो बहुत ही ओपन टूर्नामेंट है और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। फर्स्ट टाइम डबल लीग पे T20 हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, तो मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज सबके पास हैं काफी सारी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है हर चीज के कमबैक के लिए। सही, ठीक है, ये तो आपने बताया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने कहा कि आपका हदफ है वहाँ, तो वहाँ बड़ी टीम्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, इंडिया होगी। तैयार हैं इंडिया? अगर मौका मिलता है तो फिर इंडिया को फेस करने के लिए इंडिया के बॉलर्स भी काफ़ी तैयार हैं इस बार। शर्जील, क्या पैगाम देंगे उनको आप? बस अभी तो सर पैगाम नेशनल T20 के लिए है और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस है। और नो डाउट मैं इन सबके अगेंस्ट में खेला हुआ भी हूँ, पहले भी मैं 2 T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ हूँ। तो जब इंशाल्लाह अगर वहाँ पे जाते हैं तो उसके लिए फिर नई प्लानिंग होती है, हर चीज नई होती है। इस टाइम अभी आपके सामने सिर्फ नेशनल T20 है, तो अभी सारा फोकस इसके ऊपर ही है अभी। ठीक है, नेशनल T20 ही सारा दारोमदार उसी पे ही है। 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस, जिस स्ट्राइक रेट था 137.4 का, 360 रन। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील खान। उम्मीद है कि आप अपने जारहाना अंदाज में नेशनल टीम में एक बार फिर से कमबैक कर सकेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल टेस्ट क्रिकेटर शर्जील खान हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पुरअज़्म है, पुरुमीद है कि नेशनल T20 कप में अच्छा परफॉर्म करके कौमी टीम में जगह बनाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान मौजूद हैं, मेरे साथी एंकर तलहा आलमगीर मौजूद हैं। तो ताहिर खान साहब, आपने भी सुनी शर्जील खान की तमाम तरह गुफ्तगू, आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस टीम में इससे पहले आबिद अली मौजूद थे, उनको रिलीज़ करके शर्जील खान को मौका दिया गया है, तो एक ये भी बात उनके जहन में होगी? देखिए, एक अच्छा साइन है क्योंकि जो सिंध का प्लेयर सिंध की तरफ से खेलना ही चाहिए, क्योंकि आपका किसी और प्रोविंस का आगे यहाँ खेले। जैसे लास्ट ईयर आबिद अली थे, तो आबिद अली पे काफ़ी बातें उठी थी कि क्यों क्या कि सिंध के प्लेयर्स ख़त्म हो गए कि जो आपने दूसरा ओपनर लिया है। खैर, एक अच्छा साइन है इस दफ़ा के जो सिस्टम आया हुआ है, जो लोग आए हुए, उन्होंने जिस तरह शर्जील की गुफ्तगू लेगी, शर्जील जिस तरह से अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहा है और जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपनी इंप्रूवमेंट पे ला रहा है। देखिए, हर एक प्लेयर का टाइम होता है जब आप वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा होता है, और फिर आप जो इनके साथ तो ये प्रॉब्लम ये नहीं आई कि जी बैट फॉर्म की वजह से बाहर हुए, तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस जिसकी वजह से ये बाहर हुए थे। फॉर्म तो है ऑब्वियसली शर्जील की, और बैट्समैन आपको 1 या 2 मैच चाहिए होते जिस तरह से वो वापस कम बैक करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उसी चीज़ का प्रेशर होगा जो मोहम्मद आमिर पे भी है? जैसे कि हम देखते हैं कि सलमान बट पे भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में नजर आता है, तो प्रेशर तो होगा ना। जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है, पर्सनल वजूहत थी, फिक्सिंग के कुछ इश्यूज थे, जो भी मामला थे, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे बाहर तो नहीं हुए, लेकिन प्रेशर तो फिर होगा ना। जिस तरह आप देख लेना, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लैग कर रहे थे, वो बातों में भी लग रहा था। देखें तला, वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि लेकिन जिस तरह से जितना मैं शर्जील को जानता हूं, जो कॉन्फिडेंस शर्जील का है, क्योंकि ये पहला टूर्नामेंट है उसका
PSL के बाद एक ये पहला डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसमें उसको आगे परफॉर्म करना है, अपनी 1 to 100 जितनी भी उसकी चीजें हैं उसको शो करनी है। क्योंकि जिम्बाब्वे के सामने भी टीम आ रही है, अगर वो यहाँ परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब फखर जमान के हमने फॉर्म देखे हैं, साथ बाबर आजम है, उसके अलावा हमारे पास कोई ओपनर है ही नहीं T20 में। हमने हैदर अली को चांस दिया लेकिन वो एज एन ओपनर हम उनको चांस नहीं दे रहे, हमने तो उनको नीचे नंबर पे चांस दिया। तो शर्जील के पास या शर्जील के अलावा जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो भी हमारे ओपनर्स हैं, उनके पास लेकिन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओपनिंग में अगर देखा जाए T20 क्रिकेट में फखर जमान फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर शर्जील यहाँ पर परफॉर्म करते हैं नेशनल T20 कप में, तो आप समझते हैं कि फिर फखर को रिप्लेस करने में आसानी हो सकती है उनको? नहीं तो आप रिप्लेस करने की बात कर क्यों रहे हैं मोहसिन? क्योंकि आपके पास हैदर अली नहीं मौजूद, आप उसको फिर एक जानिब आप देखें, ये आपकी तजाद आ रही है बात में। आप 3 दफा ये शो में बात कह चुके हैं, 12 आप ये बात कह चुके हैं कि हैदर अली को चांस दें, फिर आप बिठा दें चांस दें हैदर अली को, लेकिन फखर जमान को भी तो फिर आप चांस दे रहे हैं। फखर जमान अगर परफॉर्म नहीं करते तो उसकी जगह फिर आप शर्जील खान को मौका दें, जो अच्छा परफॉर्म करता है खिलाड़ी उसको आप मौका दिया जाए। मोहसिन बात ये है तला, जिस तरह से एक सीक्वेंस होता है 14 लड़कों का स्क्वाड, 15 लड़कों का स्क्वाड, 16 लड़कों का स्क्वाड। होम सीरीज में क्या होता है कि आप स्क्वाड थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 14 से 15, 15 से 16 कर सकते हैं। फखर जमान आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्योंकि वो आपको टीम को कैरी आउट कर रहा है, एकदम आप किक आउट किसी को नहीं कर सकते, ये एक बहुत अजीब सी चीज होती है। सेकेंडली शर्जील परफॉर्म करे या शर्जील के अलावा भी कोई लड़का भी परफॉर्म करता है, ईशान अशरफ हो गया या जिसके नाम चल रहा था, जिनका जैसे इमरान भट्ट की मैं बात करूं, जिस तरह से फोकस चल रहा था, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस और खुल जाएगा। शर्जील तो है क्योंकि वो ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके अलावा हमारे पास कौन है कि क्योंकि जो बाबर आजम पे भी तो हमें लोड कम करना है ना, बाबर का भी तो हमने एग्जांपल बनाना है, बाबर का भी तो बेंच स्ट्रेंथ हमें तगड़ी करनी है। बाबर आजम को आप कह रहे हैं कि उनको भी स्ट्रांग करना है, लेकिन आप समझते हैं कि तला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर जिम्बाब्वे यहाँ आती है तो फिर उसको किस तरह की टीम आप समझते हैं कि बनानी चाहिए? सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, फिर यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए? देखिए सीनियर जूनियर का मोहसिन आप कॉम्बिनेशन की तो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने देखा कि साबिक क्रिकेटर्स भी बात कह चुके हैं कि आपने सीनियर प्लेयर्स साथ रखने हैं। हफीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी T20 मैचेस में, 250 उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है, तो नहीं अगर जैसे शर्जील खान यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, हैदर अली को मौका दिया जाए, शर्जील खान को मौका दिया जाए? आप एक बात बताएं, आप चाहते क्या है? मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आपसे मांग रहा हूँ कि आपकी क्या राय है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हैदर अली खेलें या फिर शर्जील खान? मुझे क्योंकि अभी आप जिस तरीके से स्ट्राइक रेट बता रहे थे तो मैं समझता हूँ कि आप भी ये चाहते हैं कि शर्जील खान बहुत जल्दी आप कह रहे हैं कि वो जिम्बाब्वे सीरीज में खिला दो, जिम्बाब्वे दौरा नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उनकी परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस की बिना पर अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि फखर जमान को आप मुसलसल मौका दिए जा रहे हैं, फखर जमान को मुसलसल मौका दिया जा रहा है। और हैदर अली की आप बात करें, उसको वन डाउन खिलाया था, अब ये डिस्कशन कर लें कि हैदर अली को ओपनर खेलना चाहिए या फिर वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। डेब्यू T20 इंटरनेशनल में नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ताहिर भाई को भी इस डिस्कशन में देखिए बात ये मोहसिन, मैं सिर्फ रुका हुआ था इसीलिए कि ताकि आप लोगों का एक डिस्कशन मेरे सामने आया था कि हैदर अली को इस वक्त आपने नंबर 3, उसको आप नंबर 3 रहने दें, उसको वहां से डिस्टर्ब नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, बाबर आजम आपका नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त वर्ल्ड में, वो नंबर 1 ऑलरेडी है। सेकंड पर आपके पास ऑप्शंस आ जाती है कि फखर जमान फर्स्ट प्रायोरिटी होगा फर्स्ट T20 के अंदर। बिल्कुल, अगर वो फेल होता है या उसे परफॉर्मेंस नहीं होती और शर्जील खान या शर्जील खान के अलावा कोई भी प्लेयर आता है परफॉर्म करता है, या फिर अगर शर्जील बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट होता है या कोई यंगस्टर बैट्समैन होता है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि जी हम टीम में डाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कहीं नहीं होता कि जी कि हमने फखर को बाहर कर दिया और फिर हम उसकी बात करेंगे जी ठीक है फखर तो बाहर हो गया। ये अगर मगर की बात मोहसिन कर रहे हैं ना कि अगर वो T20 नेशनल T20 में परफॉर्म करते हैं, हैदर अली तो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो जिम्बाब्वे सीरीज में उसको रिप्लेस करने की बात प्रायोरिटी है ना, बिल्कुल हैदर अली फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं ओपनर की बात कर रहा हूं तला, मैं वन डाउन की बात नहीं कर रहा, मैं ओपनर की बात कर रहा हूं फखर जमान से रिप्लेस करने की। मैंने हैदर अली से रिप्लेस करने की कतई बात ये नहीं कि मैं खुद चाहता हूं कि हैदर अली ने जिस तरीके से इंग्लैंड में परफॉर्म किया उनको मौका दिया जाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहां से? अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई को, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई को, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या सवाल करना चाहेंगे? सर जी फजल रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मैं एक बड़ी मजेदार हंसी वाली बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगा। सर एक मरतबा सर मैं ट्रायल देने गया था कदावी स्टेडियम लाहौर में जी। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो अगर आप सवाल कर लेंगे तो ज्यादा 85 की स्पीड पे ना बॉल की स्पीड चाहिए थी, तो वो लड़का सिलेक्ट होना था। प्लीज आप अपना सवाल पहले कर लें फजल। मैं सर जब हमारी अपनी टीम होती थी क्रिकेट की, हम 8 साल क्रिकेट खेलते रहे, उसके अलावा मैं क्लब में भी खेलता रहा हूँ। जब मैं मुझे ना जब
लड़के जो हम फजलुर रहमान साहब, अगर आप सवाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ रही है। आता है, मैं अपनी तरफ से वसीम अकरम बन के जब क्राबी स्टेडियम में अंदर ट्रायल देने गया हूँ ना। चलें आप दोबारा डायल कर रहे हैं। अच्छा ताहिर खान साहब, हम बात ये कह रहे थे कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि हैदर अली को आप ड्रॉप कर दें। चलें बैटिंग की परफॉर्मेंस हैदर अली को मैंने कब कहा कि ड्रॉप कर दें? मैं तो हैदर अली पे बात ही नहीं कर रहा, मैं फखर जमान शर्जील खान की बात कर रहा हूं। आप अपनी तरफ से ओपन लगा रहे हैं कि मैं ओपन खिलाने की बात कर रहे हैं, हैदर अली को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर शर्जील खान यहां पर परफॉर्म करते हैं और फखर जमान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आप शर्जील खान को मौका दीजिए, क्योंकि आपने जितना मौका फखर जमान को दिया उतना मौका अगर आप किसी और प्लेयर्स को देते तो वो आज आपके सामने स्टार बने बैठे। को ड्रॉप कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट ट्राई हैदर अली, यंगस्टर हैं यार, उसको अपने तो हैदर अली तो ऑलरेडी टीम में, और ताहिर भाई ने भी ये बात कही कि उनको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। हम ताहिर भाई शर्जील की बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों न्यू लड़के की क्यों नहीं बात करते? एक तो ऑलरेडी टीम में मौजूद है। देखिए न्यू लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का सेटअप भी आपको उनको आगे नहीं आने दे रहा। और न्यू लड़के की आप किसकी बात करें? अगर पिछले साल के टॉप स्कोरर्स को उठाएं तो अवैज जिया टॉप स्कोरर है, टॉप स्कोरर है, अवैज जिया है, उमर अमीन है। मोहसिन बात ये, अभी जो सारे मैचेस तो लाइव टेलीकास्ट होंगे ना, उसमें आपके सामने सारी चीजें सामने आ जाएगी। फिटनेस लेवल भी आपके सामने आएगा, सीजन की बात करें, आपकी परफॉर्मेंस भी सामने आएगी, आपकी बॉलिंग सामने आ जाएगी, आपकी कैप्टनसी सामने आ जाएगी, आपकी मैनेजमेंट सामने आ जाएगी, आपकी कोचिंग स्ट्रेटजी सामने आ जाएंगी। मेरा सिर्फ ताहिर भाई ये सवाल है कि जो आपको नए लड़के मिलते हैं वो पीएसएल से मिलते हैं, आप इस टूर्नामेंट को इज्जत ही नहीं देते। वरना आप बताएं ना टॉप स्कोरर पिछले सीजन के कौन थे और उनको कितनों को मौका दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सुहेल तनवीर बॉलर्स में नंबर 1 पे था, उसको तो टीम ने मौका नहीं दिया। सीपीएल में लीग खेल खेल के बेचारा थक गया, परफॉर्म कर करके थक गया। आपका क्रिकेट बोर्ड का सेटअप किसी को लाता ही नहीं आगे। देखिए बात ये थका, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सर जुवेद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल करेंगे? जी सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पास हैदर अली अच्छा बैट्समैन है और शर्जील खान अच्छा ओपनर है, पावर हिटर है, ठीक है। अगर हम लोग एक इनमें से ओपन करता है, एक को पीछे ले आते हैं चौथे पे, पंजे पे, ऐसे इस नंबर पे, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर हमारे पास पंजे नंबर पे कोई भी नहीं पावर हिटर है, शर्जील को अगर हम पीछे ले आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के। अच्छा ये भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे पास अगले ऊपर वाले जो ऑर्डर्स पे हैं उस पर पावर हिटर अब कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है 2017 में आपको फखर जमान नजर आता था, उसके बाद से नजर ही नहीं आया। मतलब आप ठीक है उसको चांसेस दे रहे हैं लेकिन वो नजर ही नहीं आया। वो कह रहे थे ना कि जिस तरह इमाम अल्लाह कहते थे मैं अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच था वर्ल्ड कप का, सेंचुरी मारूंगा, वो भी उनकी नजर आई, फखर जमान की बैटिंग भी नजर आई। अच्छा मोहसिन की डिस्कशन बड़ी खतरनाक चल रही थी ताहिर खान साहब। और बैटिंग की अगर हम जैसे बात करें तो बैटिंग कोच का हमने हेडलाइन में जिक्र किया था, बैटिंग कोच का हेडलाइन में जिक्र किया था। एक बात करूंगा मोहसिन, बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लड़के नहीं लेते ना हम T20 से या डोमेस्टिक से। अगर आप लास्ट यही 8 साल 10 साल पहले चले जाएं, जब T20 फर्स्ट टाइम आई थी 2007 में, तो लड़के नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं तो पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। जो हमारी पहली T20 टीम बनी थी वो कैसे बनी थी, किसकी बेस की परफॉर्मेंस बनी थी? डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे हम वर्ल्ड कप जीते, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे। देखें फाइनल तक गए ना, कर रहा हूं सिर्फ T20 क्रिकेट डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, अभी हम पीएसएल की बात नहीं कर रहे। पीएसएल को कितने साल में 5 साल हुए ना, अभी वही कह रहा हूं कि पीएसएल की बात ही नहीं कर रहे, उसको पीछे कर दिया, फिर आप पीएसएल से लड़के उठाने लगे, पीएसएल से टेस्ट क्रिकेट खिलाने लगे। पीएसएल से भी देखें टेस्ट क्रिकेट की बात अलग होती है, फेवरिज्म की बात अलग होती है। बात ये हो रही है कि T20 से आपके पास लड़का निकला या नहीं निकला। अब आपकी T20 उस मेयार की नहीं थी जब आपने पीएसएल करवाई। पीएसएल ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, अगेंस्ट इंटरनेशनल फास्ट बॉलर आपके पास थे। वहां से अच्छा मेयार होगा, देखिए वहां से आपको फखर जमान मिला, वहां से आपको शाहीन आफरीदी मिला, वहां से आपको आसिफ अली मिला। आपके पास काफी लड़के आए, ये लड़के तब पीएसएल में आए जब उन्होंने T20 में परफॉर्मेंस दी है। T20 से पीएसएल में आए, उस वक्त लकीली ऐसा था कि हमारे पास उसके अंदर कोई ऐसी विंडो नहीं थी कि जो आप इंटरनेशनल T20 करा सकें। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे मुल्क में तो क्रिकेट ही नहीं आ रही थी। तो यहां पर हमें क्रेडिट देना चाहिए, एक तरह से पॉजिटिव ही क्रेडिट देना चाहिए। हाँ क्रिकेट अगर हो रही होती आप जरूर बोलते कि जी यार हमने परफॉर्मेंस की T20 में, डोमेस्टिक T20 परफॉर्मेंस की है, हमारा लड़का पिक नहीं हो रहा। पिक कहां से हो रहा है कि पीएसएल से परफॉर्मेंस से पिक हो रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है। क्योंकि लेकिन क्रिकेट आपके मुल्क में ही नहीं हो रही थी, तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आपके साथ ये थी। क्रिकेट दोबारा शुरू हो गई है, अब आप देखें परफॉर्मेंस यहीं से आएगी। अच्छा मजे की बात यह कि क्रिकेट दोबारा शुरू हो गई है, कुछ पुराने खिलाड़ियों की जाने भी डोमेस्टिक में उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मोहसिन बार बार प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि सलमान बट को सेकंड 11 से नहीं खेलना चाहिए। अब उनको ऑप्शन तो दिया जा रहा है कि आप खेलें, वो खुद मना कर रहे हैं। तो अब क्रिकेट नहीं होने की बात जहां पर मोहसिन हम कर रहे थे, अब क्रिकेट हो रही है तो यार आप खेलो ना। 10 साल बाद आप सेकंड 11 में क्यों, क्रिकेट फर्स्ट 11 में नहीं हो रही, क्रिकेट फर्स्ट 11 में नहीं हो रही, सेकंड 11 में हो रही है, फर्स्ट 11 में क्यों नहीं हो रही? और आप ये क्यों फोर्स कर रहे हैं कि वो सिर्फ सेकंड 11 से ही खेलें? इसकी क्या वजह आप बता रहे हैं? क्यों बताएं कि जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट 11 में रहकर परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम को भी जितवा रहा है, टॉप परफॉर्मर है, अगर आपको पता हो सलमान बट का, तो आप फिर या तो उसको एक मैसेज दे रहे हैं, मैसेज मुझे बहुत कुछ पता है, ये पता होने वाली बात नहीं है। मुझे 2010 याद है, पता होने
वाली बात ना करें। 2010 याद है तो मौका मोहम्मद दे रही है आमिर तो खेल रहे पाकिस्तान हैं। टीम। 2010 तो याद है, 2010 में मोहम्मद आमिर भी थे, वो तो खेल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो सजा वक्त के आए ना, परफॉर्म किया, फिर आए ना। अब सजा आपको तो अगर मौका सलमान मिल बट रहा नहीं है, भुगती है। सलमान बट क्या कहते हैं, सलमान बट को खेलना चाहिए सेकंड 11। मैं तो कह रहा हूँ यार, जगह मिल रही है, खेलो यार, परफॉर्म करके देखिए, दिखाओ। मैं एक जगह पे सुन रहा था सलमान बट का इंटरव्यू, काफी मतलब बोर्ड को काफी चीजें की हैं, एक तरह से उनकी बात वो सही थी, लेकिन इन द एंड जब उन्होंने ये चीज बोली कि जी के जूनियर अगर एक लड़का है, जूनियर लड़के हैं, अपकमिंग लड़के, अंडर 19 है, तो जी वो फर्स्ट 11 से क्यों खेल रहे हैं, वो सेकंड से क्यों नहीं खेल रहे? वहां पर मैं इससे इख्तिलाफात करूंगा। देखिए, अगर आपको भी तो मौका मिल रहा है ना, अगर आप अपने आप को एज अ सीनियर प्लेयर सेकंड टीम का अगर आपको कप्तान बना रहे हैं, किसी भी वजह से लाइकिंग डिसलाइकिंग से चले, आपको सेकंड टीम में बना दिया, आपको अगर जूनियर लड़के मिलते हैं, आप वहां से अगर 4-5 लड़के भी ऊपर देते हो तो आपका नाम होगा। लोग बोलेंगे देखो भाई, यार, वो अपना सोच रहे हैं ना, मसला ये है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हमने सेकंड 11 में भेजा, उसने क्या किया जी, उसने तो 2-3 लड़के हमें आगे दे दिए, हमारे लिए वो प्रॉब्लम आ गई, वो तो मीडिया के आगे और पाकिस्तान के आगे तो हीरो बन गया। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को, अपनी नर्व्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपको क्रिकेट मिल रही है, वेल एंड गुड। यहाँ कितने ऐसे लड़के हैं मोहसिन तला, आप लोग बताएं, जिनको क्रिकेट नहीं मिली, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, नहीं मिली, तो आपको ना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा, आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले रहे, ठीक है, आपने बोला कि जी कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं चाहिए, आप किसी यंगस्टर को दे दो, फेयर है ना, बहुत अच्छी बात है। वो वजूहत मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहे, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। देखिए, वो अपनी चीजें होती हैं, सब अपनी जगह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर जब आपकी जूनियर की बात आती है ना, तो यहाँ पर बीइंग अ सीनियर आपको लगता है कि हाँ यार, अब मुझे चांस नहीं मिलेगा ना। अब आपका क्या काम है, बीइंग अ एक्स पाकिस्तान कैप्टन, अब आपका काम है कि जी मुझे प्रोडक्ट बना के आगे डिलीवर करनी है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको कोचिंग सिस्टम में आना है, या बेशक यहाँ नहीं करें, कहीं पर भी करें, करना तो है ना आपको कोचिंग। कोई फॉरएवर तो आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, लेकिन बात यह है कि आपको लग रहा है कि वो हमेशा खेलते रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अपनी उस क्रिकेट को जो आपने क्रिकेट खेली हुई है, उस चीज को नहीं देंगे जो आपने काम कर कर आए। सही, ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। ज़रा यूनुस खान साहब, उनको थोड़ा एक्सटेंशन मिलने वाला है एज अ बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ, उस पर कुछ मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल कुछ गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी थी स्टूडियो में, और आप महसूस हो रहे होंगे उस गुफ्तगू से। साथ साथ अब जैसे तला ने ब्रेक से कबल कहा था कि यूनुस खान के हवाले से बातचीत करेंगे, तो खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चाहता है कि यूनुस खान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तोसी की जाए। जो उनका दौरा इंग्लैंड तक बात की गई थी कि बैटिंग कोच रहेंगे, लेकिन उसमें अब मुलाजमत में तोसी करने की बातें हो रही हैं। तो ताहिर खान साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई दौरा जिम्बाब्वे आ रहा है, दौरा न्यूजीलैंड आ रहा है, तो इसमें यूनुस खान की ज़रूरत होगी कौमी टीम के लिए? जी बिल्कुल मोहसिन, जिस तरह से यूनुस खान की परफॉर्मेंस है एज अ क्रिकेट प्लेयर, जो परफॉर्मेंस थी, फिर एज अ कोच जो फर्स्ट असाइनमेंट उनको मिला, अजहर अली जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, वापस फॉर्म में आए, और जिस तरह से बाबर आजम की कैरी आउट किया, फिर हैदर अली को चांस मिला, हफीज़ की जो परफॉर्मेंस थी, हफीज़ ने भी यही बात है कि काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि यूनुस खान के आने से बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, ये एक्सपीरियंस है, हमें ये लैक हो रहा था। अब इससे क्या हुआ कि मिसबा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोड़ी सी वो कम हो गई। एटलीस्ट मिसबा दूसरी जगह पे फोकस कर सकता है, यूनुस खान एक जगह पे फोकस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं उनसे प्रेशर कम हुआ तो एक और ओहदा छोड़ दें। नहीं, देखिए ओहदा छोड़ना ना छोड़ना वो तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपके पैट्रन इन चीफ है, वो तो उनका फैसला है ना, वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन एक आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप एज अ हेड कोच, एज अ सेलेक्टर तो आप खत्म हो जाते हो वहां पर ना, जब आप एज अ हेड कोच होते हो। हेड कोच के साथ बैटिंग कोच बन के फिर आपको बताना, वो एक डिफरेंट चीज होती है। क्योंकि यूनुस खान का जो माइंड है, इतनी तवील क्रिकेट खेले में, हमारे एक वाहिद ही बैट्समैन जो 10,000 रन क्रॉस किए हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस हम लैक कर रहे थे ना, वहां पर ये एक्सपीरियंस का ये फुलफिल हुआ है। और आगे चल के आप देखिएगा, यंगस्टर्स जो आपके बेंच स्ट्रेंथ बनाएंगे ना, वो यूनुस खान बनाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि जो आपके बेंच स्ट्रेंथ बनाएंगे वो यूनुस खान बना सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम असलम भाईजान, फजलुर बात कर रहा हूं लाहौर से। तलहा भाई और ताहर खान साहब को इस्लाम सर, पहले तो लैंड ड्रॉप हो गई थी मेरी। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल करना चाहेंगे? चाहता हूँ कि जी सर, सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने प्यारे बॉलर भी हैं, बैट्समैन, जैसे मोहम्मद इरफान हो गए, बिलाल आसिफ हो, ये क्यों नहीं टीम में पहले सरकार की कप्तानी में वो खेल नहीं सके? दूसरा मैं ये कहता हूँ कि मिसबाह हक को जवाब देना पड़ता है, वो अपनी टीम स्ट्रॉन्ग खिलवाए, इतने अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें
बताया जाता है जी इंग्लैंड में ये कानून है, इंग्लैंड में ऐसे ठीक है। लोगों के साथ भाई ये ठीक है, इस पे पाकिस्तान हम बात हमारा- करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, मजे की बात ये कि उन्होंने बात कर दी मोहम्मद इरफान की। अब इरफान के बारे में मजे की बात ये थी कि उनको वर्ल्ड कप में ले जाने की बातें जब पहले लेके गए थे तो यही था कि भाई बाउंसी ट्रैक से उनको लेके जाएंगे हम। अब भी बाउंसी ट्रैक से नेक्स्ट ईयर है T20 वर्ल्ड कप, तो ये आवाज़ तो उन्होंने बड़ी अच्छी उठाई है, लेकिन वो क्या करें, उनको काउंटी खेलने दें या फिर नेशनल टीम के लिए दोबारा तलब करें? देखिए, जिस तरह बात है कि जो फिटनेस लेवल की बात होती है, फिर अभी अरसे से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, फिर आप खेलते हो, फिर आप आउट हो जाते हो, और वैसे ही उनको एक हाइट का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जो वर्कलोड है ना वो डिवाइड किया हुआ था। जब मिकी ऑर्टर थे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, सर्टन मैच उनको देते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे। तो ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ऐसी होता है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, हर जगह पे वर्कलोड डिवाइड किया जाता है आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के, उनकी स्ट्रेंथिंग देख के, एग्जैक्टली एक उसूल होता है, एक आपका एक पैटर्न बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। अगर मोहम्मद इरफान को ये T20 में चांस मिलता है और वो लगता है हमें परफॉर्म करेंगे और फिर कैरी आउट उसको वो PSL में करेंगे, और अगर मैचेस हमारे वहां दोबारा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, वहां अगर इनकी जरूरत पड़ती है और हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना आप ट्राई आउट करें उनको। नहीं तो अगर यंगस्टर मिलता है तो आप वहां से जाएं। मोहम्मद इरफान की आपने बात की, मैं दौरा जिम्बाब्वे, जो जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है, उसकी आपसे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। एज अ क्रिकेटर ताहिर खान क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी चीज़ है जिस तरह से हमने इनिशिएटिव लिया, सामने आगे फ्रंट पे आगे बात की कि जी ये ऐसा दौरा है कि इसमें यंगस्टर्स को खिलाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीनियर को बिल्कुल ही बाहर कर दें। हमेशा जब टीम बनती है, जब हाफिज टीम में आए, शोएब मलिक टीम में आए, तो सीनियर के साथ खेल रहे थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे से बने। यूनुस खान जब टीम में आए, मिसबा टीम में आए, तो वो सीनियर के साथ बने आहिस्ता आहिस्ता। मोहम्मद यूसुफ जब आए वो भी बने। तो ये एक तरीकेकार होता है। एकदम कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि जी बिल्कुल ही आपने यंग टीम ले आए और आपको पता है कि ठीक है जी हार जीत से हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। आपको वहां पर कम से कम 3 से 4 सीनियर प्लेयर रखने पड़ते हैं, वो सीनियर प्लेयर जो आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं प्लेइंग 11 का हिस्सा, ये नहीं कि बेंच पे एक आध बेंच पे होता है तो जो उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहे। अच्छा, आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, अभी हम हेड कोच की बात कर रहे थे, मोहसिन तो बड़े खुश हैं कि यूनुस खान साहब जा रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ साहब भी मौजूद थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि टेस्ट की जैसी बैटिंग हमने दौरे इंग्लैंड में देखी, जैसे टेस्ट मैच में किया है इन्होंने, पिछले 15 इनिंग्स उठा के देखें, आपके कप्तान अजहर अली जो कि कप्तानी कर रहे हैं, पता नहीं किस मुद्दे पे उनको, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको कप्तान बनाया गया था, उन्होंने एक 50 कर दिया आपको, अब वो फिर चलते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि शायद मोहम्मद यूसुफ, ठीक है आप कह देंगे कि बहुत जल्दी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूसुफ को भी आप साथ लेके जाएं यार, आप चांस मेंटोर के तौर पे ही ले जाएं। देखिए, पहले ही आपका इतना बड़ा स्टाफ, इतनी बातें उड़ गई थी, तो ये तरीकेकार होता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपकी होम सीरीज है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आपकी वही होम ग्राउंड्स में प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पर क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आपके जो बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आएंगे, लड़कों से बात करेंगे। ये बेस्ट टाइम होता है जब आपकी क्रिकेट आपके वापस मुल्क में आती है ना, तो यहाँ पर आप हमारे सीनियर्स का क्या काम है, अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करना है अपने यंगस्टर्स में, अपने उन सीनियर्स में जो आगे चल के मजीद सीनियर्स बन सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर इनको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हाँ यार मोहम्मद यूसुफ को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, तो वहाँ जरूर इनसे वो इनपुट लेते अभी हमने देखा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ साहब ने काम भी स्टार्ट कर दिया, इमाम उल हक के साथ, अजहर अली के साथ वो बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ की आपने बात की, मैं आपसे कोचेस के हवाले से जानना चाहूँगा, डोमेस्टिक के जो कोचेस रखे गए हैं, और अब ये भी खबरें सामने आ रही कि कुछ कोचेस कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे हैं। जब कोचेस ये करेंगे तो फिर खिलाड़ी क्या करेंगे? देखिए, बात ये कि जब एक बबल सिक्योर, एक बायो सिक्योर माहौल बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो इट। और अगर बीइंग अ हेड कोच या बीइंग अ कोच या बीइंग अ कोचिंग स्टाफ आप अगर हो, तो यू हैव टू गिव अ एग्जांपल टू द जूनियर्स और अ सीनियर, प्री सीनियर जितने भी प्लेयर्स होते हैं। अगर आपसे कहीं जाने अनजाने में अगर वो कोई गलती होती है, तो यू शुड कम, यू शुड से सॉरी यार, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। आपको फ्रंट पे आके आना चाहिए। कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको वापस आइसोलेशन में तो आप चले गए ना, वापस 2 दिन बाद आप खत्म होंगे, टीम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखना है कि अब आपने किस तरह से कैरी आउट करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपने शो करनी होगी। अंडर 19 बच्चे भी आपको देख रहे होंगे। ये मोहसिन कोचेस की बात इतनी पता है क्यों करते हैं? आजकल फैसल इकबाल की बड़ी खबरें आ रही हैं, और मजे की बात है कि सिर्फ मोहसिन के पास आती हैं, पूरी मीडिया में कहीं भी सीजन शुरू होने वाला है और सबके पास, ताहिर भाई भी जानते होंगे क्योंकि इन टच है, सिंडिकेट है ताहिर भाई का, और ये तो अभी कम आ रही है तला, सीजन आप स्टार्ट होने दें, वही वाली बात है कि फैसल इकबाल की खबरें आपके पास सिर्फ क्यों आती? नहीं, मेरे पास फैसल इकबाल के अलावा बासित अली की भी आ रही है। सिंध की टीम की बहुत सारी खबरें मैंने यहाँ पे ब्रेक की हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी का इशू मैंने ब्रेक किया है। इतनी आ रही है खबरें जितनी मतलब बताई जा रही है कि भाई वाकई कुछ। देखिए, मोहसिन अंदर के आदमी है, इनको ज्यादा खबर
लेकिन एक to be अंदर के honest, आदमी तो आप भी हैं, तो हमें देखिए पता है। जिस तरह की बात है, खबरें ताहिर भाई आना- थोड़ा सेफ खेलते हैं। देखिए खबरें आना ना आना वो एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन अगर खबर आ रही है उस खबर की तस्दीक के साथ अगर आप यहाँ कोई बात करते हैं और उसकी इस्लाह हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। अगर इस्लाह ना हो ना वो फिर गलत चीज है, वो फिर आप नेगेटिव ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गलतियाँ कौन मानते हैं सर? इसला की आप बात कर रहे हैं, हम लोग तनकीद करते हैं, बहुत सारे लोग समझाते भी हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार अच्छा, नहीं मोहसिन भी अपनी होता। गलती नहीं मानते, प्रोग्राम में अक्सर कोई बात किया जाता है तो मैं मानते अपने नहीं अपनी। मौक़िफ़ पर कायम रहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ तब्दील नहीं होता और जो मैं बात करता हूँ वो ऑथेंटिसिटी से करता हूँ, ताहिर भाई। उसकी तस्दीक करता हूँ। देखिए जिस तरह से आपने हेड कोचेस लगाए हुए हैं और असिस्टेंट कोचेस में एजाज चीमा वहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ सेकंड 11 में गुलाम अली को आपने चांस दिया है। मैं खुद गुलाम भाई की कैप्टन उनकी कोचिंग में खेल चुका हूँ और हम लोग टाइटल भी जीते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं थे कोचिंग सिस्टम में लेकिन वापस आए, सारों की बात जो जो नहीं थे वो वापस आए। जफर चौधरी साहब वापस आए। देखिए अब आपको ठीक है, चांस कोई देना वापस है, आए, उनको गिफ्ट, उनको टाइम देना है। कोई खुद तो बाहर perform गया करना है। है। आकिब जावेद साहब ने कुछ दिनों कबल बयान दिया कि जो तनकीद कर रहा है उसे मिल रही है एक क्रिकेट बोर्ड में नौकरी, और उन्होंने ये भी कहा कि फैसल इकबाल और इमरान फरहत का साथ डेब्यू हुआ है, एक कप्तानी कर रहा है, एक कोचिंग कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें अगर उनकी फिटनेस अच्छी होती फैसल इकबाल की, या वो उनको लगता कि हाँ मैं कैरी आउट कर सकता हूँ, तो शायद एज अ प्लेयर भी खेल रहे होते। लेकिन अब अगर वो इमरान फरहत को ऐसा लगता है कि वो एज अ, क्योंकि लास्ट ईयर 800 रन करके ठीक बैठे है हुए ताहिर इमरान भाई, फरहत। वक्त हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, मेरे साथी एंकर, और मुझे इजाज़त दी है। कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और जाहिर है पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर शर्जील खान साहब ने भी ज्वाइन किया था ब्रेक से कबल, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।